वो अपनी बात रखेंगे। आधे घंटे तक का वक्त मुख्य वक्ताओं के लिए है। सभी को नमस्कार। परिचय दे दिया। मुख्य रूप से इस सरकार ने पिछले 5 साल में 229 बिल पिछले सेशन से पहले और 5-4 बिल अभी करके 235 बिल किए। उन सारे बिलों को मैंने एक एक करके स्टडी की। एक बिल जो आपके बहुत काम का, आपके नजदीक और आपको इम्पैक्ट करेगा और आगे आपके बच्चों का भविष्य निर्धारित करेगा, इस बात के ऊपर हम संक्षेप में चिंतन करेंगे। उस बिल की मैं बात करूं उसके पहले थोड़ा सा इतिहास बढ़ा लूं कि 1895 में कुछ दुनिया के लोगों ने ये सोचा कि हम कंपनी बना के दुनिया के लोगों की जेब से पैसा निकलवा रहे हैं, शेयर मार्केट और ये सारा तो कर रहे हैं, लेकिन कोई ऐसी व्यवस्था हो जो हर आदमी की जेब से पैसा निकलवा सके। तो एक कोऑपरेटिव का कंसेप्ट लाए। कंसेप्ट आईसीए के नाम से, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस के नाम से बना, बहुत पहले 1895 में। 1954 में एशिया पैसिफिक के नाम से एशिया पैसिफिक के देश एक हुए। ये नाम मैं इसलिए ले रहा हूं जिसमें भारत की धौंस है। एशिया पैसिफिक में जो अलायंस इंटरनेशनल अलायंस है उसके अपने सिद्धांत हैं कोऑपरेटिव के। सब अपनी मर्जी से आएंगे, डेमोक्रेटिक सेटअप होगा, सब मिल बांट के नफा बांट लेंगे और इस धरती के लोग खुशहाल हो जाएंगे, जो काम है वो करेंगे। उन्हीं बात को लेकर के हमारी भारत सरकार ने एक पोर्टफोलियो खोला सहकारिता, और उसकी चाबी दी हमारे अमित शाह जी को। अब यहां से शुरू होती है इस कहानी को। इसके पहले कांग्रेस की सरकारों ने भी इसमें प्रयास हैं जो मल्टी स्टेट में काम करती है, जैसे गन्ने में है, ये दूध की आपकी अमूल है, इफको है, क्रिप्को है, ऐसी। तो इनके ऊपर कोई नखेल नहीं हो पा रही है, इसलिए हम इसकी चाबी लेंगे। कांग्रेस ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, चाबी हम आपको नहीं देंगे, आप इसमें से कुछ थोड़ा बहुत कुछ है वो कर लो। तो हम ऐसा करते हैं। तो उस टाइम में एक आदमी दिल्ली बैठा दिया कि भाई तुम इनका ध्यान रखना, ये चोरी इधर उधर करते, इस राज्य का माल ले जाके इधर पटक लेते हैं, जोड़ बाकी नहीं करते, इसलिए ध्यान रखना। कांग्रेस ने चला लिया। फिर लफड़ा ये हुआ कि 2002 में एक बिल बना था इनका, उसके अंदर इन्होंने कुछ बनाए कि भाई इस तरीके से हम आपकी नखेल रखेंगे, कोऑपरेटिव के लोगों को, नफा बांटने वाले लोगों को जेब से पैसा निकाल करके उनको कब्जे करने का जो तरीका था वो कंपनी से हटके कोऑपरेटिव में आया। इस बीच में 3 बिल आए आपके। इन 3 बिलों के अंदर आए वो टोटल कोऑपरेटिव के मॉडल पे नहीं आए और कंपनी के मॉडल पे आए। तो किसानों ने हड़ताल की तो कहा नहीं, कंपनी वाली बीमारी को बंद करो और कोऑपरेटिव की बीमारी से इनको कैसे कैसे कब्जे करो। तब इन्होंने 2002 के बिल के ऊपर 3 सोसाइटी बनाई, मल्टी स्टेट। अब यहां आपको बिल्कुल केंद्रित रहना है कि ये 3 सोसाइटी क्यों बनी, क्या करेगी, ये हकीकत की हकीकत क्या होगी, ये सारे कंसेप्ट उसके अंदर सोसाइटी में आए। तो मैं पहले 3 बनी उसकी कहानी कह दूं। वैसे 1600 बनी हुई है भारत भर में, 1622 ऐसी है, गन्ने की, दूसरे की, इस तरह को कई तरह की है। उसमें 3 की एंट्री की, वो 3 हमारे किसानों को बिल्कुल नजदीक से निकलती है। पहले इन्होंने की ऑर्गेनिक की। ऑर्गेनिक के अंदर अब सजन जी कह रहे थे कि ये बेसिकली क्या है कि ऑर्गेनिक की खेती में, आप नेचुरल खेती की बात कर रहे हो, ये बात यहाँ है। ऑर्गेनिक की खेती में इंडस्ट्री की सेंध है, नैनो यूरिया, नैनो डीएपी, एपिलेंस, दीदी घूमेगी ऊपर वो ड्रोन में, यानी ये लोग तो अपनी दुकानें चलाएंगे ही चलाएंगे, लेकिन ऑर्गेनिक के नाम से एक पूरे भारत में एक सोसाइटी खुली जो पूरे देश के अंदर काम करेगी। उस सोसाइटी का मॉडल क्या है, उसके अंदर क्या होगा, और वहां आम ऑर्गेनिक खेती करने वाला आदमी कहां रहेगा। इंडस्ट्री की एंट्री तो मैंने आपसे बता दी कि इंडस्ट्री तो ड्रोन घुमा के भी घूमेगी, आपको जीने नहीं देगी, कहीं न कहीं वो अपना एक हिस्सा लेके रहेगी। अब किसान को ऑर्गेनिक के अंदर क्या होगा, तो इन्होंने कहा ऐसा करो
कि एफपीओ बना रहे हैं 10,000, इनको भी कह दो कि तुम भी आ जाओ हमारे सामने, और फिर एक दुकान खोलने का धंधा छेड़ा। वो सेटअप आपको समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ राज्य की सोसाइटी, एक तरफ अमित शाह की सोसाइटी, जो तीन है वो किसानों पे प्रभाव हुआ। 1600 पे टेंशन नहीं करनी, अपने 3 पे केंद्रित रहेंगे। ऑर्गेनिक वाली जो सोसाइटी खुलेगी उसके अंदर हम कहां हैं, तो इन्होंने कहा पैक्स टू अपेक्स नारा दिया, समृद्धि से सहकार से समृद्धि नारा दिया। पैक्स पैक का मतलब PACS है, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। आपकी जो सोसाइटी खुली हुई है राज्य के अंदर, कोई सहकारी का यहाँ पदाधिकारी हो तो उनकी विशेष जानकारी देने की जरूरत है कि आपके चुनाव हुए सहकारिता के, आप उसमें चुने गए, वो एक बॉडी अलग है, उसके टायर की हवा पूरी निकाल दी गई है इस पैक्स में। पैक्स शायद आ गया होगा, काफी गांवों में आ चुका है, अभी 63,000 तो पहले खुले, 8.5 लाख पैक्स खुलेंगे गांव वाइज। कंप्यूटर होगा, बैंक होगी, 300 सेवाएं होगी, 27 तरह के इसके अंदर काम होंगे। इस तरह से भारी भरकम गांव के अंदर पैक्स के नाम से एक बहुत बड़ी दुकान खुलेगी। मैं एक चैनल को सुन रहा था, उसमें ये बात उभर करके आई कि पैक्स में गुजरात का मॉडल है, ये अमूल का मॉडल है। किसी से आपको वोट लेने हो तो आप पैक्स के अंदर सदस्यों के खाते में पैसे डला दो, ऑटोमेटिकली पहुंच जाते हैं आपको वोट देने की। ऐसे बांटने की जरूरत नहीं है कि इनको पैसे दो और वो बांटेंगे वोट नहीं, वो एक रेगुलाइज मेथड हो जाएगा। भाई आपको प्रॉफिट है, आपकी कंपनी हुआ होगा, ये उसने शंका जाहिर की, वो मैं आपके बीच शेयर कर रहा हूं। अब पैक्स आपके गांव में आ गया होगा, कई गांवों में, या आने ही वाला है तुरंत। अब इस पैक्स के साइड इफेक्ट्स क्या होंगे कि पंचायत के सरपंच साहब की दुकान साइड में हो जाएगी। इनको आप 16वें वित्त आयोग लागू हो रहा है, इसमें पैसे आए तो कहीं खरिंजा खुरिंजा बिछा दो, नहीं हो तो 300 सेवाएं CSC के अंडर में उनके पास है। यानी गांव का पूरा ढांचा प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी की मुट्ठी में रहेगा। उसका सीधा लिंक भारत सरकार की कोऑपरेटिव से लिंक रहेगा, सीधा उनको बजट आएगा और सारा ढांचा सेंटर के पास रहेगा। अब वो राज्य की सोसाइटी के जो दुकान को कैसे ठंडी करे, इसके लिए इन्होंने 2022 में एक बिल लाए, और 2002 वाले बिल के ऊपर एक बिल लाया। वो बिल की एक कॉपी है मेरे पास, मेरे राज्य के जो सहकारी के लोग जुड़े हुए हैं वो जरूर उसको पढ़े। राज्य की सोसाइटी, वो पुराना बिल था, उसका कंकाल रखकर पूरा चेंज कर दिया। इन्होंने कहा हम एक चुनाव आयोग बनाएंगे पूरे भारत में। आपका ये चुनाव आयोग है, इसके बराबर का एक चुनाव आयोग होगा जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के चुनाव कराएगा। चुनाव आयोग की नियुक्ति को जब मैं पढ़ रहा था तो उसमें अजीबोगरीब बात थी, हमारे वाले की भी खात कर दी इन्होंने, CGI को निकाल दे तो वो चुनाव आयोग जो है अमित शाह जी की वो मुट्ठी में रहेंगे। चुनाव आयोग चुनाव कराएगा, राज्य वाला कह रहा है कि मैं भी तो सहकारी हूं, मैं ही अध्यक्ष हूं, व्यवस्थापक हूं, जो भी हूं, वो कह रहा है कि मैं बड़ा। तो इनको कहा कि तुम 2/3 टूट के इधर आओ तो तुम्हें छूट है, इस नाव से इस नाव में बैठो। तो वो तो सारे आ जाएंगे क्योंकि पैसे इधर पड़े हैं, अमित शाह वाले उसमें, तो स्वाभाविक है कि क्यों रहेगा वो। राज्य की बॉडी कोलैप्स, फेडरल स्ट्रक्चर कोलैप्स, सरपंच साहब का ढांचा फ्री, प्राइमरी एग्रीकल्चर कंसर्न सीधा दिल्ली सरकार से जोड़ने के लिए एक बिल आया इनका। इसके बाद में इन्होंने कहा कि हम ईडी की तरह एक लोकपाल लगाएंगे, जो कोई हमें विरोधी पक्ष में होगा तो उसके ईडी लगाएं तो वहां हम लोकपाल लगा देंगे। वो भी बना लिया, लोकपाल की नियुक्ति भी उसी माइंडसेट से बना दी, हम कहें वो लोकपाल होगा। इसके बाद में इन्होंने जो ये मतलब अमूल में पहले ये ढांचा नहीं था, जो आप दूध बेच रहे हो ना, पहले 2002 तक के कानून से चल रहा था ना, अब जो कानून आया वो अमूल अलग तरह से चलेगा। इनके सेटअप और इनके किस तरह से चुनाव, किस तरह से इनको चेकिंग करना, किस तरह से करना, और ये सारा कुछ हो जाएगा। ये तो है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी बिल, जो लंबा खींचने से माल पचता भी नहीं है। मोटा मोटा ये है कि एक ऐसा बिल आया है जो अलग अलग राज्यों को एक जगह कंट्रोल करेगा और वो काम करेगा। अब मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी में 3 जो सोसाइटियां खोली, उन 3 सोसाइटी के अंदर एक ऑर्गेनिक की सोसाइटी का नाम है,
उसका मैं नाम पढ़ दूं और वो क्या करेंगे, उसके अंदर आप लोगों को सोचना है कि क्या हम ये कर पाएंगे। दूसरी है बीज के बारे में और तीसरी है एक्सपोर्ट के बारे में। ये 3 दुकानें नई खुली है तो किसानों को डायरेक्ट इंपैक्ट कर रही है। अब ऑर्गेनिक के नाम से खुली है कैबिनेट अप्रूव सेटिंग अप ऑफ ए नेशनल लेवल मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक सोसाइटी। अब ये ऑर्गेनिक सोसाइटी क्या करेगी, एग्रीगेशन, प्रिक्यूशन, सर्टिफिकेशन, टेस्टिंग, ब्रांडिंग, marketing of organic product with the support from the relevant union ministries। एक छाते के रूप में बहुत सारे मंत्रालय होंगे, उनसे मिल करके लोन लेकर के आपको ये काम करना, वो सोसाइटी काम करेगी। अब आप ये बताइए कि इसके अंदर कैसे नहीं बोलेंगे, आप एग्रीगेशन, किसान तो खेत में खड़ा होगा, ये प्रोक्योरमेंट करने के लिए आपका एपीओ लगा देंगे, एपीओ वालों को कह दिया तुम कर लो, प्रोक्योर करके ला के रख दो हमारे इस गोदाम के अंदर, इसको करना है आपको। और उसके बाद में सर्टिफिकेशन, ये भी सोसाइटी को पावर दे दिया कि आप सर्टिफिकेशन करोगे कि ऑर्गेनिक मटेरियल है कि नहीं है। और फिर टेस्टिंग, यानी ऑर्गेनिक मटेरियल है कि नहीं है। ब्रांडिंग, भारत नाम से बीज वाला जो आ रहा है वो उसमें भारत नाम से है। एंड मार्केटिंग ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, अब मार्केटिंग भी करनी है तो आप ये लाए हो, इसको अपने आप में स्थापित कर लो कि एक ऑर्गेनिक सोसाइटी भारत सरकार में मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के तहत बन चुकी है, कानून बन चुका है, कानून की कॉपी मेरे पास है। ये काम करते हुए आप जो है ये करोगे। फिर इसके अंदर जो भी राज्य की जो बीमार सहकारी फंड है ना, उनको भी किक आउट करके वो कुल मिला करके फेडरल स्ट्रक्चर में इनको अपना पैक का ढांचा जमाना। पैक एफपीओ को कह दिया आप इधर जुड़ जाओ, इधर वालों को कह दिया तुम 2/3 इसमें आ जाओ, हम चलाएंगे। ये पूरा ऑर्गेनिक मटेरियल को कलेक्ट करना, पहला काम प्रोक्योर करना। टेस्टिंग में ये चीजें तो स्वाभाविक है, वो वहां कौन सर्टिफिकेट दे करे, तुम पहले पता करो भाई ढंग की चीज है कि नहीं। ये करने के बाद में इन्होंने एक्सपोर्ट की सेम खोली, उसका नाम भी इसी तरह से है। सीड वाली को मैं बाद में कहूं, इसमें एक्सपोर्ट वाले में है। अब एक्सपोर्ट वाली भी यही है कि कैबिनेट अप्रूव सेटिंग ऑफ नेशनल लेवल मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट सोसाइटी। अब ये किसी तरह से उसके साथ मिलकर, अब एक्सपोर्ट में किसान कहां होगा, क्या हकीकत इन ब्रांडिंग वगैरह करके और इससे एक्सपोर्ट कर पाएगा, क्या आप उसमें कोई लाइसेंस लेने के अंदर सक्षम हैं, किस तरीके से बड़े बड़े गोदाम भर के इससे करके, यानी जो कंपनी से करना चाह रहे थे 3 बिलों से सेम बिल है, एक भी लाइन इधर से उधर नहीं है। ये बातें मैंने वहां मैं जयपुर की जो संसद हुई थी उसकी अध्यक्षता मैं कर रहा था, बातें मैंने कही है। 46 उसके अंदर कानून धाराएं थी, कंप्लीट पूरी की पूरी कंपनी एक्ट के तहत उनके तहत माल इकट्ठा करो इनसे और एक्सपोर्ट करो, क्योंकि ऑर्गेनिक मटेरियल के सिवाय बाहर के लोग कचरा खाते नहीं है। आपके लिए जेनेटिक मॉडिफाइड की खेप आ चुकी है, सरसों आ गई और भी आ गई, और वैसे भी हम बहुत सारा जेनेटिक मटेरियल खा रहे हैं। ऐसी रिपोर्ट है कि हम चुपके से खा रहे हैं, जेनेटिक ही खा रहे हैं। भारत का आदमी बहुत सबल है, बहुत सक्षमता है, इसमें कुछ भी डाल दो पेट में, पचाने की बहुत भारी क्षमता भारतीयों में है। ये बड़ी खुशी की बात है, हमें ये जेनेटिक आए या कोई बायोटेक्निक टेक्निक आए, हमें बड़ी ताकत है, हम बड़े पचा लेते हैं। बाहर के लोग जो हैं वो ऐसी माल नहीं लेते, वो टेस्टेड माल लेंगे, ऑर्गेनिक लेंगे। अब इसके अंदर ऑर्गेनिक और नेचुरल में मैं समझ नहीं पा रहा हूं। मैं एक मीटिंग में था, वहां कहा कि 40% यूरिया डाले तब तक ऑर्गेनिक है वो। गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के नाम से जापान वगैरह में और जीएपी के नाम से खेती और हुई है, 5-6 तरह की खेती है। अब हम कौन सी खेती करें, हमें तो चक्कर में डाल दिया। आपको ऑर्गेनिक खेती ही करनी है यदि आप कमर्शियली फिट रहना चाहते हैं, खाना चाहते हैं तो नेचुरल खेती ही करनी है जो मनीराम जी कर रहे हैं। अब बताओ, हो गई ना झगड़े वाली बात। बच्चों के लिए नेचुरल, बेचने के लिए नेचुरल, बाकी ये दूसरे वाली खेती आप ठप कर दीजिए, इसमें कोई ज्यादा मकसद नहीं है। वो ड्रोन मिलना करना, इन हकीकत वालों से मिल लो, कर लो भाई क्या करें, कैसे पैक्स की टांगड़ी फंसाएं उसमें। अब वोटों की राजनीति में कैसे आप कामयाब होंगे, ये आपका चिंतन है। गाड़ियों से वोटों को बाड़े बदली करना, वो सारे काम आपको करने हैं।
पंचायतों के काम साइड बाई हो रहे हैं इसमें, और पैक्स के काम प्राइमरी एग्रीकल्चर का वो पूरा का पूरा हो रहा है। अब एक तीसरी दुकान और खोली। मैंने सोचा इससे ठीक है भाई, माल हमने पैदा कर दिया तो ले जा सर्टिफिकेट कर करा के बेच ले, तेरा बेचे। बीज में जो टांग अड़ाई, इसमें आप लोगों का बहुत ज्यादा सोचने का चिंतन है कि भाई बीज भारत नाम से बेचो और चाहे इंडिया नाम से बेचो और चाहे किसी के नाम से बेचो, बीमारी क्या है। मैंने जब ICAR के डायरेक्टर से भी एक बार बात की, और एक बात बता दूं आपको, बीज में आप कितने ठगे जा रहे हो, आप अपने घर जाकर के अपने देखना। एक TL के नाम से बीज आता है, पूरे हिंदुस्तान में बिक रहा है, जो 90% पंजाब ट्रूथफुल लेबल्ड के नाम से। इसके मायने ये है कि एक बीज बनाने वाली कंपनी कहती है कि मैं सत्यपूर्वक शपथ पूर्वक कहता हूं कि मेरा बीज ओके है, इसमें ये चीजें हैं, इतने मॉइस्चर है, इतना ये है, इतना ये है, वो लिख देता, दैट्स फाइन। उसके काउंटर में एक बिल और बना दिया कि ये जो बिल में इसमें बीज में गड़बड़ हो तो क्या करोगे। पहले तो कुछ क्या PPV एंड FR अलग थी, ये ज्यादा ज्ञान में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन कंज्यूमर कोर्ट में आपको डाल दिया कि भैया तेरा बीज नहीं उगे ना TL वाला, तो कंज्यूमर कोर्ट में जाना। कंज्यूमर कोर्ट में वो क्या तीर मार लेगा, कंज्यूमर कोर्ट तो आपके देखे में क्या फैसले होने। यानी बीज का गोरख धंधा नेशनल सीड कॉर्पोरेशन को आप देखोगे तो बहुत खतरनाक धंधा। पहले ये 63 में जब बना था तब ऐसा था कि यूनिवर्सिटीज को दिया, हमारे छोरे रिसर्च कर रहे थे, PhD वगैरह, इनमें से कुछ वेराइटी निकाल रहे थे। अब इन्होंने ओपन मार्केट में, ये मनमोहन गवर्नमेंट के टाइम में हो गया, लेकिन इन्होंने उसमें 2 थाप ज्यादा लगा दी। ढोल तो उन्होंने रखा कांग्रेस ने, लेकिन बजाना इन्होंने ज्यादा तेज, फास्ट तेज कर दिया, वो विशेष तौर से अपने लिए। अब इन परिस्थितियों के अंदर मैंने बीज के बारे में, पीली फीत होती है, ये होगा, सफेद वाला होगा, ये सुखदेव जी इसके बारे में ज्यादा जानकारी रखते हैं। इतना इंच बाई इतना की टैग होगा, इस पे ये लिखा होगा, सर्टिफाइड होगा, और इसी तरह से बीजों की वेराइटी कर दी। यूनिवर्सिटी वालों से मैं मीटिंग में, अक्सर आज भी मेरी मीटिंग चल रही थी, वहां का लोग संभाल रहे, मैंने पूछा यार ये बीज का धंधा आपने क्यों छोड़ा यूनिवर्सिटी वालों ने, कि हमारे पास बजट ही नहीं आता। फिर बजट नहीं आता तो बीज के जाते जाते मैं एक बीज के झगड़े में ये पड़ा कि ये जो कोई किसान पैदा कर रहा है ना, आप लोग पैदा कर रहे हो, उसको भारत सरकार ने सबने रिजेक्ट कर दिया आपके माल को कि ये कचरा बनाते हैं। तो क्या करें, नमक कचरा, तेल कचरा, गेहूं कचरा, बाजरी कचरा, जो भी आदमी खाने की चीज उसमें कोई न कोई नुक्त निकाल दी, कोई कसर निकाल दी। बाजरी में कहा आयरन और जिंक कम। मैं दिल्ली गया, पूछा, में करते करते मुझे पता लगा कि इन्होंने कहा फिर कचरा है तो क्या करें, तो इन्होंने एक फोर्टिफिकेशन की फैक्ट्रियां लगा दी, सुखदेव जी के वहां बहुत लगी हुई है। उसको पीसो चावल को, उसमें 3 तरह के फोलिक एसिड, आयरन और वो डाल के, और वापस रीशेप करके लंबा सा चावल बना के मिड डे मील में रेलवे की कैंटीन और ये इसमें आप बांट दो। 20% का कोटा हो गया, अब सारा ही आपका वही माल आएगा जो 5 किलो वाला है। यानी आपके पैदा किए हुए माल में नुक्ताचीनी, फोर्टिफिकेशन करना। उसके बाद में कुछ वैज्ञानिकों ने यह कहा उसके लिए अपने को लड़ना चाहिए कि भैया बीज ही ऐसा बायो फोर्टिफाइड पैदा कर दो ना, भाई पीसो करो, लफड़ा करो, तो किसान को वो बीज ही दे दो। बीज की जो सोसाइटी बनी है, इसके लिए मैं आपको जागृत करने के लिए कह रहा हूं कि जब फोर्टिफिकेशन का धंधा आपने कचरा पैदा किया, कचरा पैदा ही नहीं हो, बीज ही ऐसा हो, तो क्या करें, तो रिसर्च शुरू हुई बायो फोर्टिफाइड की रिसर्च में मेरी जिज्ञासा रही बाजरी पे। तो 5 जगह यूनिवर्सिटी ने की, तो जॉबनेर ने की, तो मैं जॉबनेर गया। मैंने कहा जी कोई 2-5 किलो बच रहा हो तो मुझे भी दो। कैसा बीज तो था, रिसर्च किया हमने, 10-20 किलो था, बाबा रामदेव ले गया। तो मैंने कहा कोई मुट्ठी भर कोई बचता हो तो, कहने साहब कुछ नहीं बचा, ले गया। अब आप इन दुनियाओं के अंदर, इस सिस्टम के अंदर इस तरह की चीज में देखो कि पहले तो आपकी पैदा की हुई, अब आप जिस चीज को सर्टिफिकेशन करने वाले लोग हो, जिनके अंदर कमियां निकालने वाले लोग हो, दूध का फैट और ऐसे लगाने वाली मशीनें लोग ला रहे हो, उसमें इस कोऑपरेटिव के झंझट को, चुनाव के झंझट में पैदा करके और किस तरीके से आप जीत सकते हो। ये बीज के मामले में भी इन्होंने 2 तरह की टर्म्स हैं इनके, सीड रिप्लेसमेंट रेशियो
और सीड मल्टीप्लिकेशन कितना हो रहा है, ये निकालने के बाद में वही लगभग उनका वही उसका प्रोडक्शन करना भी आप कर पाओगे। आपकी जो सोसाइटी होगी वो प्रोक्योरमेंट भी कर पाओगे, प्रोसेसिंग भी कर पाओगे, ब्रांडिंग भी कर पाओगे, लेबलिंग भी कर पाओगे, और उसके बाद में उसको पैकेजिंग, उसको स्टोरेज, मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द क्वालिटी सीड, ये आपकी कंपनी होगी जो मल्टी स्टेट के लिए होगी। ये कानून बना भारत सरकार का, जो उनका डेटा है वो इन्हें बोल रहा है। अब इन सारी परिस्थितियों के अंदर आप कहां खड़े हैं, कैसे आपको इस पे पैक्स पे कब्जा करना है, उस पैक्स में बाद में डिस्ट्रिक्ट का पैक्स बनेगा, उस पे कैसे वोट देना है, उसमें राज्य का बनेगा, उस पे कैसे कब्जा करना है, फिर राज्य के बाद में नेशनल के अंदर बनना है। इस बीच में एशिया पैसिफिक जो देश है उसके अंदर यूपी के हमारे चंद्रपाल सिंह जी हैं, जो बहुत भारी मतों से अमित शाह वाले महकमे में क्रिप्को के चेयरमैन थे पहले, वो भारी जीते हुए। वो कह रहे हैं कि ये इनको ऑर्गेनिक पैदा कराओ और फटाफट लाओ और मुझे दो, मैं एशिया पैसिफिक के जो देश है उनमें बांटूंगा, मैं चेयरमैन हूं। अब इसके अंदर आप पैदा भी करो, ये कह रहे हैं मेरी नेचुरल है, टेस्टिंग दूसरे हैं, मनीराम जी टेस्टिंग नहीं कर पा रहे हैं। इनका हकीकत वाले जो अध्यक्ष होगा या पैक्स के मालिक होंगे हकीकत वाले तब होगा। पैक्स में आप मालिक कैसे बनो, ये आपके लिए समझ, सरपंच बनना ही तो बहुत बड़ी कला हो गई ना। अब सरपंच बनने के बजाय पैक्स का मालिक बने बिना खेती नहीं चलेगी, न बीज न आपका ऑर्गेनिक जो एक्सपोर्ट क्वालिटी हो, और फिर आप अपने बच्चों के लिए तो कुछ भी पैदा करो, आपकी मर्जी, आपका खेत, आपका पानी, आपकी मेहनत, जो करना चाहो करो। इस तरीके के बिल बहुत हैं, 50 बिल है। मेरी सीरीज चलती है, मैं सुबह 1.5 मिनट बोलता हूँ डेली, उसमें कल से यही काम शुरू कर रहा हूँ। 230-35 जो बिल बने हैं, जिसमें किसानों के हित के कितने बने, बने, पूरे बिल उधर जा रहे हैं। इस पृथ्वी को खत्म करने के लिए, इस पर्यावरण को नष्ट करने के लिए, कॉरपोरेट को फायदा पहुंचाने के लिए, किसी भी प्रकार का कोई कानून। अभी अभी कल हुआ तो मैंने इनको कहा था, परसों पहला रोज बिल पास हुआ, पानी के अंदर कोई कचरा छोड़ दो आप माफ। अब ये आपका नहर से पानी आ रहा है, केमिकल फैक्ट्री जो है उनको माफ कर दिया। माफ बड़े सफाई से करते हैं, वैसे नहीं कि देखो ये स्टेट पोल्यूशन बोर्ड है, वो मैं कहूंगा वैसे करेगा, मेरा आदमी होगा, हम उसके अंदर देखेंगे कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। पोल्यूशन बोर्ड सेंटर के अंडर में। अब पोल्यूशन के बोर्ड के बाद में कहा कि कुछ फैक्ट्रीज जो हैं ग्रीन साइड में बढ़ेगी, उनको कचरा छोड़ने के लिए, मतलब आप कचरा छोड़ के और कुछ ग्रीन साइड में काम कर दो तो छोड़ ले भाई, कचरा कहां जाएगा। कचरा तो पंजाब में सुखदेव जी एक बड़ा भाषण दे रहे थे, इधर हमारे फैक्ट्री आ रही, इधर आ रहा है। तो ये परसों रोज बिल पास हुआ है वाटर पॉल्यूशन इस पे। फिर कहा कि चलो कचरा डालो तो डालो, आप ग्रीन नहीं कर पा रहे हो तो पैसे दे दो। तो पैसों का क्या करोगे कि हम 70% पैसा स्टेट को दे देंगे, जिसमें वो नाला चल रहा है उसको दे देंगे, 30% हम रखेंगे। ऐसे ऐसे बिल इसमें बढ़े हैं। मैं किसी पार्टी का प्रचार करने यहां नहीं आया, लेकिन मुझे इन बातों का अंदर से दर्द है कि मैं जब गहराई से इन बिलों को देखा तब मुझे लगा कि ये दुनिया को मारना ही चाह रहे हैं। जैसा सचिन जी कह रहे हैं, मरना के कंगार पे ही छोड़ दिया कि मरो तुम, जाओ कहीं भी, जीएम खाओ, टीएम खाओ, कुछ भी खाओ। हमें एक्सपोर्ट करना है, हमारी एफडीआई बढ़ानी है, हमारी जीडीपी बढ़ानी है, हमें विकास की दर बढ़ानी है, और हमें लोगों से तालियां पीटक के और हमारा उसमें जो भी हो वो खाका करना। टोटल मॉडल कॉर्पोरेट का, टूरिज्म का मॉडल, 50 डेस्टिनेशन सर्किट, राम सर्किट, बुद्ध सर्किट, ये 5-10 सर्किट बना दिए। और इसके अंदर मैं बजट देखने लगा तो अजीबोगरीब बजट की व्यवस्था, कहीं नहीं टिकते ये आपकी खेती वेती। मकाने बेचने का एफपीओ या पैक बना लो, उसमें कोई और चीज आपके ध्यान में आए कि भाई यहाँ पे ये 9 भाषाओं को सीखने का भी कह दिया इन्होंने। बच्चे पढ़ रहे हैं तो ये गगड़े सीखने से कोई मतलब नहीं है, फ्रांस वो सिखा दो। दुनिया जिधर बढ़ रही है उस पर नजर जरूर रखे, और किसान को
तंग आकर के मैं लास्ट में मैं यही कहता हूं और आपकी भाषण ही समाप्त करूंगा कि और भी आप लोगों के सुझाव आएंगे तो हम और सुनेंगे कि बाई चांस इस किसान का कनेक्शन ऊपर वाले से है, वोल्टेज का इस लाइन पे फ्लक्चुएशन जरूरी है, कॉर्पोरेट वाले दूर से ये कर रहे हैं, हमें मार नहीं सकता, सिर्फ वही डोर है, इसलिए हम जिंदा हैं। लेकिन हमारे बच्चे खेत में नहीं आ रहे हैं, ये हमारी कुंठा है, हमें दर्द है, हमें बचना पड़ेगा। किसी भी रास्ते से हमें अपनी ला करके वहीं खड़ा करना पड़ेगा। 100 साल पुराना वो जो मॉडल है उसको वापस स्थापित करना पड़ेगा। इसलिए मैं करीब 20-30 गांवों में यूपी के हरियाणा के घुमा हूं सामाजिक सहकार के नाम से। आप सामाजिकता में जी लें, सहकार का भाव कर लें, ये फर्जी सहकार नहीं जिसके अंदर चुनाव आयोग हो, आपका खुद का अपना ढांचा हो, सब मिल बांट के मैं चुनाव खाएगा आगे होके हो, तो ये सारी व्यवस्थाएं बहुत ही गलत दिशा में जा रही है। हमें पैक्स पे बहुत ही पैनी नजर रखनी है, तुरंत आने वाला है। मैं सोचता हूं कि ये चुनाव आ गए, बाकी तो ये हो जाता है। उन्होंने नौरतों में कहा था और सुबह सुबह आप सनसेट टीवी खोलते हो तो इसका पूरा प्रचार आता है, सभी भाषाओं में आता है। प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी गूगल पे पढ़ें, सहकारी का जो साइट है उसको पूरी पढ़ें। इसमें हमारे दर्द की ये 3 हैं, बाकी तो अमूल है, इफको है, क्रिप्को है, ये अपने अपने चल रहे होंगे जैसे भी, वो भी हमारी है। खाद की बीमारी हमारे साथ है, बीज की भी हमारे साथ है, तो बीज का ढांचा भी बहुत अलग तरीके से जा रहा है। इन्हीं सब शब्दों को कहते हुए धन्यवाद, आपने सुना इसके लिए थैंक यू।